हेलो ट्रेडर्स, आज हम सप्लाई और डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन होती क्या है। ये एक स्टॉक का चार्ट है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से बाइंग आई, बाइंग मतलब बायर्स की एंट्री हुई, ठीक है, ये वाले पॉइंट से। तो यहाँ से एक इम्पल्स मूव आया है यहाँ तक। इस पॉइंट पे बाइंग एकदम वीक हो गई, वहां पे सेलर्स आएंगे, तो वहां पे एक जोन बनेगा जो कि होता है सप्लाई जोन। उसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये एक सप्लाई जोन है और यहाँ पे जो जिस लेवल से बार बार बाइंग आ रही है वो लेवल मार्क करेंगे कि यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, तो ये है हमारे लिए सपोर्ट एरिया, मतलब कि डिमांड जोन। ये वाला ऊपर वाला जो है वो सप्लाई जोन, नीचे वाला है डिमांड जोन, मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मान लो कि यहां से बाइंग आई है, इम्पल्स मूव, देन थोड़ा रिट्रेस मूव, देन अगेन इम्पल्स मूव, देन रिट्रेस मूव, देन इम्पल्स मूव, रिट्रेस मूव, इम्पल्स मूव, रिट्रेस मूव, और ये रिट्रेस मूव आया है सपोर्ट पे, ठीक है। देन अगेन इम्पल्स मूव, रिट्रेस मूव, इम्पल्स मूव, रिट्रेस मूव, इम्पल्स मूव, रिट्रेस मूव। देन ये सपोर्ट के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, मतलब कि ये वाली जो लाइन है यहाँ से ऐसा कुछ तो है जहां से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। ये एक स्टॉक का चार्ट है। मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाया है, ये जोन आप और भी स्टॉक के चार्ट पे बनाओ, इसकी प्रैक्टिस करो डेली। 20 से 30 स्टॉक के अंदर ऐसे सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ करो और उसकी प्रैक्टिस करो कि यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है और यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है। तो ये दोनों जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब इसी चार्ट पे हम अगर लो टाइम फ्रेम पे जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम जा रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो मार्केट में और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो प्रीवियस स्विंग तक। यहाँ से सेल करो, प्रीवियस स्विंग तक का टारगेट रखो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बन जाएगा। और मार्केट जब भी एक सपोर्ट जोन के सपोर्ट एरिया के ऊपर आता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया के ऊपर आया है, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो प्रीवियस स्विंग तक का टारगेट रख के, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस अब मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया बन जाएगा, मतलब कि अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके और ऊपर जाएगा। यही लेवल को मैं एक्सटेंड करके यहाँ ला दूं। अब क्लियरली देखो, अब क्लियरली देखो कि मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट बना दिया है और बार बार यहां से सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सप्लाई और डिमांड जोन ऐसे काम करते हैं। मैं आपको और भी स्टॉक्स की पिक्चर्स दिखाऊंगा कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, 10-20 स्टॉक की डेली प्रैक्टिस करो। आपको सप्लाई और डिमांड जोन चार्ट में प्लॉट करना आ जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। इस चीज को आप बार बार लगातार प्रैक्टिस करो। चार्ट देखो, प्रीवियस चार्ट, कोई भी स्टॉक का चार्ट उठा के देख लो। 1 आवर टाइम फ्रेम सेट करो या फिर अपने हिसाब से कोई भी बड़ी टाइम फ्रेम सेट करो, उसके ऊपर जोन मार्क करो, उसके बाद छोटी टाइम फ्रेम पे आते जाओ। जैसे ही बड़ी टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करते हो, उसके बाद छोटी छोटी टाइम फ्रेम पे आते जाओ, जैसे कि 15 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट, जो कि ट्रेडिंग में एंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, छोटी टाइम फ्रेम। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।